सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का कंसर्न इसलिए ज़्यादा है कि दोनों ममालिक का जो अमन है वो एक दूसरे से जुड़ा है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जंग किसी और की थी, हम इसमें हिस्सेदार बने, अपने मुल्क की कुर्बानियाँ भी दी, हमने माली नुकसान भी उठाया, जानी नुकसान भी उठाया। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना लिया है। ज़ाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, कुछ मैसेजेस मिले होंगे, कुछ वाइब्स ऐसी आई होंगी, बाइडेन साहब ने तो कॉल भी नहीं की, तो क्या ये समझा जाए कि अमेरिका का मकसद पूरा हो गया या अमेरिका इस खित्ते पर राज करने के लिए भारत को आगे ला रहा है? मेरा ख्याल है कि जो बात है वो यही है कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिल्कुल वो इंडिया के साथ अपने मामलात बढ़ा रहा है और इंडिया को तैयार कर रहा है वो चाइना के मुकाबले में। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, जबकि दूसरी जानिब पहली उसकी कोशिश, इसके बदले में इंडिया से वो क्या लेगा वो एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी डिमांड्स कुछ बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान इतना बोझ उठा नहीं सकता था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने लड़ी और ये पराई जंग थी, इसमें कोई शुबा नहीं, और हमारे अवाम ने, सकूत, असातिज़ा ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, अफवाज पाकिस्तान, सब ने कुर्बानियाँ दी और ये हमारी मुसीबत हमारे गले पड़ी रही। अब पहले अमेरिका को बाइज्जत इनखला चाहिए था और उस शिकस्त को बदलने के लिए एक नया नैरेटिव चाहिए था। पाकिस्तान ने उसमें भी मदद कर दी अफगान तालिबान को और उनको आमने सामने टेबल पे बिठा दिया, पीस एग्रीमेंट हो गया। अब जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है 31 अगस्त और अफगान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका क्या चाहता है? एक तरफ उनको जो 20 साल दहशतगर्द जिनको कहता रहा और हमें कहता रहा डू मोर, इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करें, मजीद कार्रवाई करें, मजीद कार्रवाई करें, उन्हीं दहशतगर्दों के साथ उसने पीस एग्रीमेंट किया, बाइज्जत वापसी का रास्ता निकाला। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को क्या कह रहा है? खुद तो दोहा में टेबल पे बैठा है और पाकिस्तान को कह रहा है आप इनके साथ लड़ें और उनके साथ लड़ें जिनकी आगे हुकूमत आनी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की भी सुनने को तैयार नहीं है। अफगान तालिबान इस मूड में है कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हो जाए, कोई दूसरी अबूरी हुकूमत बन जाए, अब्दुल्ला का किरदार बढ़ जाए, तो वो सोच सकते हैं मिलकर कोई बात करने का। बिल्कुल, उसमें मसला यह कि दो ही वहाँ पे लोग हारे हैं अफगानिस्तान में, एक गनी की हुकूमत और दूसरा इंडिया। ये दोनों ने लूज किया है, बाकी तो किसी ने लूज नहीं किया। अब अशरफ गनी साहब, उनको वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। पावर शेयरिंग फार्मूला उन्होंने बहुत दिन पहले पेश किया था, जो कि तालिबान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उसकी वजह यह कि 7 दिन में वो 10 सूबे इनसे ले चुके हैं और इंटरनेशनल मीडिया तो अब ये बात कर रहा है कि और चंद हफ्ते लगेंगे, काबुल पर भी कब्जा हो जाएगा तालिबान का। ये फैसला अफगान तालिबान ने करना है कि वो कब काबुल को उन्होंने गिराना। अब ये ना तो अफगान फौज के आर्मी चीफ आपने बदल दिया, वजीर दिफा आपने बदल दिया, वजीर दाखिला बदल दिया, आप अपनी काबीना आपके कंट्रोल में नहीं है, अब्दुल्ला के साथ आपके मामलात सही नहीं है, विद इन अफगानिस्तान आपकी कोई हिट नहीं है। तो ये फैसला तो अब अफगान तालिबान ने करना है, लेकिन अफगान तालिबान बड़ा सोच के कदम आगे बढ़ा रहे हैं चाइना के साथ। क्या वजह है साबिर शाकिर साहब, इतनी बड़ी फौज है, तालिबान का मुकाबला करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। बड़ी जगहों पर तालिबान जब आगे बढ़े उनको मज़ामत का सामना ही नहीं करना पड़ा, रेजिस्ट करने की भी कोशिश नहीं की गई। उसकी रीजन है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका और नेटो को 40 मुल्क बनते हैं उनको शिकस्त दी है और वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मोर देन 95% वो जा चुके हैं, 5% बाकी हैं। तो इसलिए वो तो एक फातेह के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और अफगान फौज को भी पता है, अफगान फौज में जो लोग हैं उनको भी पता है कि अगली हुकूमत इनकी है, तो हम इनके साथ क्यों किसी मुसीबत को मोल लें। जो अफगानिस्तान में जो तर्जमान थे 18,000 जो अमेरिका और उनके लिए काम करते रहे, उनमें से एक भी अफगानिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। उनको वो एहतजाज कर रहे हैं अमरीकी सफारत खाने के सामने काबुल में कि हमें यहाँ से फौरन निकालें।
अब वो 18,000 लोग अमेरिका लेने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कोई फ्रांस को दे रहा है, कोई जर्मनी को दे रहा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज को, कोई बरतानिया को, इस तरीके से वो फैला रहा है। जबकि पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप अफगान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर खोल दें एक तरफा तौर पे, और जो आता है दहशतगर्द है वो आने दें। तो ये दोगली पॉलिसी, दोगला किरदार पाकिस्तान पे इल्जाम। जैसे जैसे अफगान तालिबान मजबूत होंगे अफगानिस्तान में, आपको नहीं लगता तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम है जो यहाँ पर, उनका भी हौसला बढ़ेगा, वो भी मजबूत होने की कोशिश करेंगे मजीद? हमारी आज बात हुई इत्तेफाक से प्रोग्राम में सुहेल शाहीन से, हमने ये सवाल उनसे पूछा कि आपका अलकायदा के साथ, तहरीके तालिबान के साथ, और जो यहाँ पे कलदम तंजीमें हैं TTP और दूसरी, उनके साथ आपके राब्ते हैं, या वो यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि जैसे ही आप आएंगे हम भी इधर अनरेस्ट पैदा करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही हमारा कोई राब्ता है, ना ही हम ऐसा होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत तो अफगानिस्तान में बैठी है ना, अब जो यहाँ पर कार्रवाइयां हो रही है वो कौन कर रहा है? ये जब तक गनी हुकूमत है उस वक्त तक ये सिलसिला चलेगा। आपने देखा कि अफगानिस्तान से मजार शरीफ आखिरी कौंसलेट खाना था भारत का, वो भी रातों रात खाली करके निकल गए, अपनी पतलून और पजामी भी छोड़ गए। तो ये जब तक गनी हुकूमत है उस वक्त तक ये सिलसिला रहेगा। जैसे ही गनी हुकूमत निकलेगी, अफगान तालिबान आएंगे, तो ये मामला नहीं होगा। ये हमें भी पता है कि जौहर टाउन लाहौर वाला भी, दासू वाला भी, ये सब कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, NDS रॉ ये सारे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे चेंज होगी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अब ये फैसला अफगान हुकूमत ने, टाइमिंग्स का फैसला अफगान तालिबान ने करना है कि वो कब, क्योंकि वो चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा कर चुके हैं, मॉस्को के साथ कर चुके हैं, तेहरान के साथ कर चुके हैं, और वो मुसलसल अपने, उनके जो सियासी क़यादत है वो इन मुल्कों का विजिट करके एक आप से कह लें कि MOUs तक साइन हो चुके हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। फिर जहाँ जो रियासतें, जो बॉर्डर खतरे वाले हैं, वहाँ सारे ईरान, अफगान बॉर्डर और जो सेंट्रल एशिया के साथ मिलते हैं वो बॉर्डर, वहाँ पे वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं अफगान तालिबान, और अमेरिका, जो अफगानिस्तान की फौज है वहाँ पे वो नहीं है। फिर ये है कि अब तो वो ट्रेड रूट जो हैं वो अफगान तालिबान के कंट्रोल में हैं। और यहाँ से ये भी बता दूं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, पाकिस्तान के साथ जो उधर ट्रेड रूट खुले हुए हैं, इक़्तिसादी राहदारियां, वहां से ईरान के साथ, वहां से अफगान तालिबान टैक्स वसूल कर रहे हैं और उनकी रिट है वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया।